नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-2022 में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इसका ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि आईडीबीआई बैंक के अलावा अगले वित्त वर्ष में 2 और सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। हालांकि उन्होंने बैंकों के नाम नहीं बताए हैं। किन 2 बैंकों का निजीकरण होगा ये भी अभी साफ नहीं है, लेकिन सरकार अगले वित्त वर्ष में अपने विनिवेश के लक्ष्य को हर हाल में हासिल करना चाहेगी। सरकार की लिस्ट में आईडीबीआई बैंक का विनिवेश पहले से ही तय है। ऐसे में बैंक ग्राहकों के साथ साथ निवेशकों के मन में भी सवाल उठ रहे हैं कि वे 2 बैंक कौन से हैं जो आने वाले दिनों में प्राइवेट बैंक हो जाएंगे। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीर सरकार के ऐलान के बाद ही साफ हो पाएगी। ग्राहक इस उधेड़-बुन में है कि अगर उनका बैंक प्राइवेट हुआ तो फिर उनके खाते में क्या असर पड़ेगा। हालांकि बजट में सरकारी ऐलान के बाद से ही सरकारी बैंकों के शेयरों में तेजी देखी जा रही है। दरअसल इस सरकार ने बहुत पहले ही साफ कर दिया था कि सरकारी बैंक की संख्या घटाई जाएगी। इसी कड़ी में पिछले साल 10 बैंकों का विलय कर 4 बैंक बनाए गए। अब सरकार कुल और सरकारी बैंकों से छुटकारा पाना चाहती है। जानकारों की माने तो सरकार उन बैंकों से छुटकारा पाना चाहती है जो लगातार घाटे में चल रहे हैं। सरकार उस स्थिति में नहीं है कि नुकसान में रहे और बैंकों को लगातार मदद दी जाए। साल 2020 में नीति आयोग ने सरकार से सिफारिश की थी कि वो 3 सरकारी बैंकों का निजीकरण कर दे। नीति आयोग ने सरकार से कहा था कि पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को प्राइवेट के हाथों में सौंप दे। यही नहीं, पिछले साल रॉयटर्स की भी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि केंद्र सरकार पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक के भी नाम लिस्ट में हो सकते हैं। अभी देश में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। कुछ बैंकों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर बैंकों की हालत खराब है, जिसके लिए हर साल बजट में बड़े ऐलान किए जाते हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।